बहुत दिनों से ना एक बात दिमाग में आ रही है और मैं सोच रहा हूँ कि इसको शेयर करूँ। मेरे दिमाग में ये बात गोल गोल घूम रही है और मुझे लगता है इससे बात करनी चाहिए इस बारे में। बात ये है कि परेशानियाँ लाइफ में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सोचो इस बारे में। मैं जब सोचता हूँ तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। भाई, जो जिस आदमी के लाइफ में परेशानी है ना, तो उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर जिसके लाइफ में परेशानी नहीं है उसके लाइफ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक आदमी के पास साइकिल है तो उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, जिसके पास बाइक है उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। सोचो इस बारे में। जिसके पास साइकिल है तो उसके पास तो बाइक तक पहुंचने की अपॉर्चुनिटी है ना, और जिसके पास बाइक है उसके कार तक पहुंचने की अपॉर्चुनिटी है। यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन जिसके पास मान लो साइकिल है तो उसके पास कार तक पहुंचने की भी तो पॉसिबिलिटी है, उससे आगे भी जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर बाइक का सुख उसको पहले मिल गया तो हो सकता है वो सुख उसको कॉम्प्रोमाइज़ करवा दे, वो आगे ना जाए। फिर मैं सिंपली ये क्या डिस्कशन कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई परेशानी लाइफ में होती है ना, तभी तो आदमी कुछ मेहनत करता है, तभी तो वो कुछ आगे बढ़ने का सोचता है कि भाई ये वाली दिक्कत मेरे को है, अब इससे मुझे बाहर निकलना है। उसको वो चैलेंज के रूप में लेता है। फिर वो उसको अपने जीवन का पर्पस बना लेता है कि मुझे इस परेशानी से छुटकारा पाना है, और केवल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी। और जब वो ये टारगेट बना लेता है ना, तो उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता है। लेकिन जिसके लाइफ में कोई परेशानी नहीं होती, जिसको सारी चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, वो उसको फॉर ग्रांटेड लेना चालू कर देता है। फॉर ग्रांटेड लेना चालू करता है, ये तो मेरा अधिकार है, मेरे पास मतलब आराम से बाइक उसके घर में है तो ये तो उसका राइट है भाई। उसने कमाई तो है नहीं, उसने अर्न तो नहीं की, उसको नहीं मालूम कितना उसके पीछे कॉस्ट लगता है, तो वो तो अपना अधिकार समझता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। द पॉइंट इज, परेशानी होना लाइफ में ज़रूरी है या नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है, जो मैं कभी कभी अपने आप से भी पूछता हूँ। आपको पता है आंसर क्या मिलता है? आंसर मुझे ये मिला अंदर से कि परेशानी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर परेशानी नहीं होगी ना, तो आपके पास कुछ करने के कारण नहीं होंगे। कुछ वही लोग करते हैं या कर गुजरते हैं या बहुत आगे तक कुछ कर जाते हैं जिनकी लाइफ में परेशानी रही होती है। किसी की भी लाइफ की स्टोरी उठा के देख लो आप, एनी स्टोरी, कुछ भी, किसी भी ऐसे पर्सन की लाइफ की स्टोरी उठा के देखो जिसने बहुत अच्छी सक्सेस पाई हो। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल्स आर सो मैनी। आप अपने आप उठाओ, अपने घर में से उठाओ, अपने रिलेटिव्स में उठाओ, जिस आदमी को आप जानते हो उसका उठाओ, उसका बैकअप देखो। आप किसी फिल्म स्टार का कैरियर उठा लो, आप किसी क्रिकेटर का कैरियर लाइफ उठा लो, बायोग्राफी चेक कर लो, राइट। किसी बड़े पॉलिटिशियन की बायोग्राफी देख लो। हमारे जो स्पिरिचुअल हीरोज़ हैं उनकी बायोग्राफी देख लो। भगवान राम की बायोग्राफी देख लो, भगवान कृष्ण की बायोग्राफी देख लो। इनको भगवान किसने बनाया? क्यों हम उनको एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम हार्ट? और क्यों हम उनकी बताई गई बातें जो लिखी हैं शास्त्रों में, उनको हम बिना किसी हिचक के, पूरे विश्वास के साथ, पूरे डिवोशन के साथ, पूरे सरेंडर के साथ एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर है? क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने उतनी परेशानी उठाई हैं, और उन मतलब जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, और उतनी जितनी मैक्सिमम परेशानियों को इन्होंने उठाया और उसमें खुश रहकर जीना सिखाया, और उसके बावजूद हाइट्स तक पहुंचे ये लोग, और एक सिद्धांत बना दिया, जीवन जीने का तरीका दिखा दिया। जिस तरीके के एग्जाम्पल को हम फॉलो करते हैं और उतनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम परेशानियों के साथ जी कर जो एग्जाम्पल उन्होंने बनाया ना, क्योंकि वो चाहते थे हम लोगों को लेसन देना कि देखो, केवल इस मतलब नहीं है कि आप पैदा हो गए, जन्म ले लिया इस धरती पर, और अपनी लाइफ नॉर्मल लेवल पर जी कर
कुछ उछल कूद करके, कुछ सेलिब्रेशन करके, कुछ अफसोस मना के गुजार दी, ये लाइफ नहीं है। अपने लिए जियो, ये लाइफ नहीं है। अपनों के लिए जियो, अपने समाज के लिए जियो, अपने देश के लिए जियो, इस धरती पर रहने वाले हर इंसान के लिए जियो। कुछ ऐसा कर जाओ जो एग्जाम्पल दें लोग आपका, और वो पॉसिबल केवल छोटी सोच से नहीं है। तो हमें वेलकम करना चाहिए परेशानियों का, या ग्रेटफुल होना चाहिए? भगवान को कहना चाहिए कि भाई हमें डिफरेंट चैलेंजेस दो, और डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करने का करेज भी दो, जिससे हम अपने आप को प्रूव कर पाएँ। मेरे अंदर से तो यही सेंटेंस आता है। तो हमें यही कहना चाहिए गॉड को, क्योंकि चैलेंजेस हमें निखारते हैं, डिफ़िकल्टीज़ हमें जस्ट मोटिवेट करती हैं कुछ अच्छा करने के लिए, हमारी स्किल्स को डेवलप करने के चांस देती हैं हमें। कोई सी भी परेशानी हो, कोविड को ही ले लो, सेम सिचुएशन में बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो गए और बहुत सारे लोग बहुत आगे निकल गए। पॉइंट ये है कि आप उस परेशानी के टाइम में रिएक्ट कैसे करते हो, वो चॉइस आपके पास है। आप उसको, परेशानी को परेशान होने का कारण बना लेते हो, या फिर उसमें अवसर तलाश कर अपने आप को निखार कर आगे बढ़ जाते हो। अवसर तलाश कर अपने आप को निखार कर आगे बढ़ जाते हो। तो आपको ढूंढना ये है कि अवसर क्या हैं किसी भी परेशानी में। दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। उसको अपने लिए मुसीबत बना लो, या फिर उसमें से अवसर तलाश कर अपने आप को निखार कर आगे बढ़ जाओ। अपने आप को निखारने से मतलब क्या है? अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने अंदर कोई टैलेंट डेवलप करो, अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करो। बुरे से बुरा क्या होगा किसी भी और सिचुएशन में? अभी जैसे मान लो पेंडेमिक है, घर में बैठना पड़ेगा। अपनी स्किल डेवलप करो, कोई भी चीज़ नहीं, अपना फिजिकल हेल्थ अपलिफ्ट करो, बेचारा मत बनाओ अपने आप को, राइट? अपने आप को मजबूत बनाओ, स्किल्स डेवलप करके आगे बढ़ते रहो। नॉन स्टॉप मूवमेंट मस्ट बी द फिलॉसफी ऑफ लाइफ. This is my perception. What could be your perception about this? Please do share and comment in the comment box. I will love to hear from you. Thank you.